Unacademy. Let's crack it. सो हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन। तो दोस्तों, आज हमारे सामने वैसे तो तीन लोग हैं। एक है हर्षिता, एक है ध्रुवी और तीसरा है राजू। अब मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊं बेटा। ये वो तीन स्टूडेंट है जिन्होंने कोविड एक पेंडेमिक जैसी सिचुएशन में बहुत ही बेहतरीन स्कोर करके दिखाया है अपनी एग्जामिनेशन में। सीए फाउंडेशन के जो अभी ऑप्ट आउट की एग्जामिनेशन थी उसमें इनका रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है और खास करके इकोनॉमिक्स में इन्होंने बहुत ज्यादा मार्क्स स्कोर करे, बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे। यानी कि मेरा जो स्लोगन था अब की बार 90 पार, इन लोगों ने उसको पूरी तरीके से फुलफिल करने की कोशिश करी है। दो स्टूडेंट्स 92 क्रॉस किए हैं और हर्षिता के 88, यानी क्लोजली 90 के आसपास ही उनको मार्क्स आए हैं। सो आज मैं जब इनसे बात कर रहा था तो कुछ चीजें मुझे और पता चली जो रियली शॉकिंग चीजें थी कि यार ऐसी सिचुएशन में भी इन लोगों ने पढ़ाई करी। जैसे ध्रुवी से बात करके मुझे पता चला कि ध्रुवी सफर्ड फ्रॉम कोविड ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, यानी एग्जाम के आसपास उन्होंने कोविड का भी जो एक्चुअल पेन है वो फील करके, फेस करके एग्जाम दी और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे। शी गॉट 92 मार्क्स। While talking about Harshita, Harshita is in touch with me since last few months और मैं उसके बारे में आपको और बताऊंगा। लेकिन उन्होंने जो पहली एग्जाम नवंबर या फिर आप कहें दिसंबर में होने वाली थी, तब वो एग्जाम नहीं दे पाई क्योंकि शी वाज सफरिंग फ्रॉम सम इलनेस। तो उनको भी तकलीफ हुई थी। लेकिन व्हेन शी गेव हर एग्जामिनेशन in January, she got very good score. She crossed 250 and especially in economics she scored 88 marks. सेम फॉर राजू। राजू से भी आज मैंने बात करी और भी बहुत स्टूडेंट से बात करी, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि एटलीस्ट ये तीन लोग तो मेरे साथ कनेक्ट हो पाए आज के दिन। तो हम एक एक से बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों ने पढ़ाई किस तरीके से करी और इकोनॉमिक्स का क्या रोल रहा इनके स्कोर के अंदर। वैसे स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट्स कम फेल होते हैं, पर इकोनॉमिक्स का एक रोल बहुत बड़ा रहता है एग्रीगेट मेकर की तरह। तो इन लोगों ने उसको बखूबी यूज किया और बहुत अच्छा स्कोर किया। तो आइए एक एक से बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं हर्षिता से। हर्षिता, मैं आपसे दो तीन सवाल पूछूंगा। मैं जानना चाहता हूं कि आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी, इंक्लूडिंग आप वो पॉइंट जरूर मेंशन करिएगा कि आपने क्विजेस भी बनाए थे बहुत सारे, जिन्हें मैं आज भी यूज करता हूं। दूसरा, आपने जो इलनेस के टाइम पे किस तरीके से पढ़ाई करी, आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही और एक बुक का रोल क्या रहा, प्लस अनअकैडमी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा आपकी ये सक्सेस में। जी हर्षिता। सर, सबसे पहले तो इकोनॉमिक्स में तो मुझे स्टार्टिंग से काफी इंटरेस्ट था और इकोनॉमिक्स मैंने स्टार्टिंग से आपसे ही पढ़ी है। यूट्यूब पे पहले आपके लेक्चर्स अवेलेबल थे तो वहां से मैंने स्टार्टिंग में कंसेप्ट्स क्लियर किए। फिर उसके बाद रिवीजन करने के लिए मैंने मॉड्यूल को बहुत थोरली रीडिंग की, मॉड्यूल की, मतलब लाइन टू लाइन उसकी हर लाइन का मीनिंग मुझे ऑलमोस्ट पता था कि इस लाइन मेरा ऑथर क्या कहना चाह रहा है, मॉड्यूल में क्या कहा गया है। और लास्ट में जो मेरा मेन जो मेरी रिवीजन हुई वो उस वजह से हुई कि मैं टेलीग्राम पे काफी ग्रुप्स में एडमिन थी, तो उस वजह से मुझे क्विज डालने रहते थे ग्रुप पे। तो उस वजह से मेरे को बहुत ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज चाहिए रहती थी क्योंकि मुझे डाउट्स भी क्लियर करने रहते थे अगर मेरे को क्विज डालनी थी तो दैट्स वाई उसकी वजह से मेरी रिवीजन काफी ज्यादा अच्छी हुई। और उसके बाद फिर मैंने अनअकैडमी से आपके लेक्चर देखे। अनअकैडमी पे आपके क्विजेस थे तो वो भी मैंने अटेंड किया, क्विजेस भी बनाए मैंने उसके लिए। तो उसके लिए मेरा मेन रीजन यही था कि जो मैंने अनअकैडमी पे क्विजेस वाला पोर्शन अटेंड किया या फिर जो आपके लेक्चर्स थे वो अटेंड किए, वो मुझे काफी हेल्पफुल थे। जी, वैसे मैं बता दूं स्टूडेंट्स, मोर देन 1500 एमसीक्यूज हर्षिता ने खुद डेवलप किए हैं। यानी बहुत सारे एमसीक्यू जो खो चुके थे इतिहास में, ढूंढ ढूंढ के लाई है हर्षिता। और कुछ कुछ एमसीक्यूज में आपको ऑनेस्टली बताता हूँ ऐसे भी थे जिसका आंसर मुझे खुद सर्च करना पड़ता था, ऐसे माइन्यूटली इसने स्टडी करी थी। तो बहुत डेप्थ में प्रिपरेशन करी थी। और हर्षिता बीमार पड़ गई थी 1 महीने तक, शायद शी वॉज बेड रिडन, वो पढ़ाई नहीं कर पाई थी बिल्कुल भी। अपार्ट फ्रॉम दैट वो उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई करी और इतना अच्छा स्कोर आपके सामने ही है। रेस्ट इज हिस्ट्री, बाकी आप सबको सारी चीजें पता है। ऑल्सो हर्षिता, आपने अनअकैडमी ही ज्वाइन किया है एज आई नो, आप मेरी ही यस स्टूडेंट है सर। कॉस्टिंग के लिए भी। सो मैं छोटा सा ये भी जानना चाहता हूँ कि पैंडेमिक से पहले अनअकैडमी के बारे में काफी कम स्टूडेंट्स को पता था, लेकिन आज के टाइम पे सबसे ज्यादा स्कोर यहीं पे निकल के आ रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो अनअकैडमी के ही है जिन्होंने हाई स्कोर किया है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि अनअकैडमी का बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा इन टर्म्स ऑफ फ्री क्लासेस एंड इन टर्म्स ऑफ प्लस क्लासेस में, जो हमारा लाइव क्लासेस की यूएसपी है उसके बारे में। सर एक्चुअली ना अनअकैडमी के बारे में मैंने बहुत पहले सुना था, मैंने एक ओके। बार यूज भी किया था बट तब मुझे इसका कुछ यूज था नहीं।
क्योंकि आई थिंक मैंने 11th में ज्वाइन किया था अनअकैडमी, बट तब उसका मुझे कोई यूज नहीं था क्योंकि मेरे कोई लेक्चर्स अवेलेबल नहीं थे तब तक, आई थिंक 11th और 12th के। फिर उसके बाद सीए फाउंडेशन में मुझे पता चला कि अनअकैडमी पे टीचर्स के काफी फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं, तो वो फ्री लेक्चर्स तो ऑब्वियसली बेनिफिशियल थे। बट अभी मैंने इंटर में प्लस कोर्स ज्वाइन किया है, तो वहां पे तो मतलब अलग ही लेवल की स्टडी जाती है कि टीचर्स के साथ लाइव इंटरेक्शन रहता है, डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होते रहते हैं, और जो टीचर्स की बुक्स हैं वो भी हमें पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाती हैं, और टीचर से कांटेक्ट करके हमें वो हार्ड कॉपीज भी मिल जाती हैं, तो उसके फॉर्म में भी काफी बेनिफिशियल है अनअकैडमी। ओके जी, थैंक यू सो मच हर्षिता। ध्रुवी, मेरी आपसे भी बात हुई जस्ट अभी, जब जैसे ही हमने जूम मीटिंग स्टार्ट करी तब आपने मुझे एक बात बताई जिसके बारे में मैं भी अनअवेयर था कि यू सफर्ड फ्रॉम कोविड। या इन नवंबर, नवंबर 17th नवंबर मुझे कोविड पॉजिटिव हुआ था। देन 15 डेज तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, तो फिर मुझे बहुत ही डाउट्स था कि अटेम्प्ट नहीं दे पाऊंगी, तो फिर तुरंत ही मैंने ऑप्ट आउट कर लिया था। ओके, क्योंकि पढ़ा नहीं था 15 दिनों तक, तो सो कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं था। राइट राइट। नहीं, एंड ये तो बात सबको ही जानता है कि इट्स वेरी पेनफुल। आपको एक नॉर्मल फीवर भी आता है तो पढ़ाई नहीं कर सकते, उसके बावजूद आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, गेटिंग सच ए गुड मार्क्स। 90 क्रॉस करना ये बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, चाहे कितना भी प्रिपरेशन करवा ले टीचर। तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, स्पेशली इकोनॉमिक्स को लेकर और इन जनरल बाकी सब सब्जेक्ट को लेकर, प्लस रोल ऑफ अनअकैडमी इन दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल बीसीके तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था ही पहले से। इट वाज माय फेवरेट सब्जेक्ट। एंड इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आपके से लेक्चर लिए थे, मींस यूट्यूब के जो रिवीजन लेक्चर थे वो देखती थी, और उसके जरिए मुझे अनअकैडमी के बारे में पता चला। तो फिर मैंने उसमें बहुत सारी क्विजेस अटेंड की थी, तो वो बहुत ही हेल्पफुल रही थी। एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी मैं अनअकैडमी से फिर पता चला, तो धीरे धीरे मैं वहीं ज्वाइन करती थी, और क्विज आती थी तो फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं, और उसकी टेस्ट भी हो जाती है, तो फिर तो कॉन्सेप्ट बहुत ही मतलब अच्छे क्लियर हो जाते हैं। एक चीज और समझ नोट्स सकता हूँ, भी बहुत ही अच्छे। मैं एक चीज समझ सकता हूँ, बच्चे को शायद अनअकैडमी के बारे में इनिशियल इतना ज्यादा पता नहीं था, बट व्हेन ही ट्राइड तो बहुत अच्छी सक्सेस उसके हाथ में लगी है। ये चीज मैं समझ सकता हूँ, और ये आप ही के वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन मैं समझ रहा हूँ, राइट? तो ओवरऑल अभी आप फिर से मेरी स्टूडेंट बनने वाली है सीए इंटरमीडिएट कॉस्टिंग में, सो मैं अच्छा उम्मीद करूंगा आपसे कि आप कॉस्टिंग में भी 90 प्लस क्रॉस जरूर करेंगे। हर्षिता से तो उतनी मेहनत हम करवाएंगे ही करवाएंगे। हाँ जी, यस सर, मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए। हाँ, बस लाइव क्लास अटेंड I करनी है also. तुमने अब जल्दी से, रिकॉर्डेड वन। श्योर सर। एंड रिगार्डिंग नोट्स, आप सब मेरे नोट्स देख चुके हैं, आई गेस राहुल नोट्स जो यस रूबी। या सर, रीडिंग तो मैं आईसीए मॉड्यूल कर ही लेती थी सारा। फिर जो बड़े बड़े चैप्टर्स है लाइक प्रोडक्शन, कॉस्ट, मार्केट, उसके लिए आपकी नोट्स रेफर की थी। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते थे, और मेन कोड्स जो एमसीक्यू बन सकते हैं वो सारे आ जाते थे। तो फिर उसमें मैंने एक ही बार आईसीए मॉड्यूल रीड की थी, बाद में वो नोट्स ही रीड की थी, तो उसमें से एमसीक्यू आ जाते थे ऑलमोस्ट। और स्कैनर और आईसीए मॉड्यूल के एमसीक्यू भी ज्यादातर आते हैं, तो फिर वो भी सोल्व किए। राइट। हाय राहुल, बिकॉज अभी हर्षिता एंड ध्रुवी इनसे बात करके मुझे एक चीज पता चली है कि स्टूडेंट वाज नॉट अवेयर अबाउट अनअकैडमी, बट व्हेन ही जॉइंड अनअकैडमी वो पूरी तरीके से टोटली उसको एक फुल फ्लेजेड पैकेज यहाँ पर मिल गया, उसने अच्छे से पढ़ाई करी, क्विजेस ने बहुत ज्यादा रोल प्ले किया। तो आपकी सक्सेस, इतने जो अच्छे मार्क्स आपने स्कोर किए हैं, इसके अंदर की फैक्टर क्या है? सर की फैक्टर आपका है सर, क्योंकि आपकी जो क्विज थी उसकी वजह से मैं इतना स्कोर कर पाया हूँ सर। क्योंकि आपने कहा था कि एक सब्जेक्ट पे स्ट्रांग बनाएंगे तो वही खींच के ले जा सकता है हमें। जी, तो सर मैंने क्विज बिल्कुल टाइम टू टाइम, डेट टू डेट, जितने भी नोटिफिकेशन या जो भी शेड्यूल दिया था उसके हिसाब से आपकी क्विज देता गया, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता गया। अच्छा, तो मतलब सर मैं इनिशियल क्विजेस एक अटेम्प्ट में फेल हो चुका हूँ सर 2019 में। ओके, तो उसके बाद आपका मई में एग्जाम नहीं हो पाई और फिर डायरेक्ट आपने अभी के जी एग्जाम सर, तो मई में सर फिर आपका 20 मार्च पे फ्री लेक्चर आ गए थे सारे, फिर लेक्चर जी कवर किए सारे। जी जी राइट। उसके बाद तो मतलब इनिशियल अगर सबसे बच्चा आपसे क्विज के लिए भी प्रिपेयर करना चाहता है
तो इन दैट टर्म्स भले वो क्विज अटेम्प्ट कर रहा है लेकिन वो पूरा बैकग्राउंड से पूरी पढ़ाई कर लेता था, और ये एक फन लर्निंग वे में अच्छा स्कोर करने की स्ट्रेटेजी बन सकती है। मैं ऐसा समझ रहा हूँ आप तीनों के Yes. इंटरप्रिटेशन से। यस सर, आप जैसे टारगेट देते हो आज इस चैप्टर का टेस्ट है, तो इस हिसाब से हम पूरे प्रिपरेशन कर सकते हैं उस चैप्टर के बार बार। ओके ओके, सो दैट मींस थिंग्स आर वेरी हेल्पफुल। एमसीक्यू सब्जेक्ट में क्विज फॉर्मेट में जाना, उसके लिए प्रिपेयर करना टारगेट वाइज, ये एक अच्छी चीज है। सर आपकी एक ही बात ध्यान में रखी थी, क्योंकि एक सब्जेक्ट स्ट्रांग बनाएंगे तो वही खींचेगा। एग्जैक्टली सर मैं तो अपने एक्सपेक्ट खाली सर 80 मार्क्स किए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था 88 90 के आर पार जाएंगे सर। नहीं, और हाँ, मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाया था, स्ट्रेटेजी वीडियो वाला, कि Yes, किस sir. तरीके से अपन एक कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आई होप वो भी हेल्पफुल रहा होगा। मैं आपसे और 2-3 चीजें जानना चाहता हूँ। बेसिकली ये तो इकोनॉमिक्स की बात हो गई। ओवरऑल आपकी प्रिपरेशन में अनअकैडमी का क्या रोल रहा, और क्या की फैक्टर रहा, आपने किस तरीके से पढ़ाई करी? एक बात मैं पहले ही क्लैरिफाई कर देता हूँ स्टूडेंट्स, आप सभी को, जो स्टूडेंट अभी मई 21 या फिर मैं कहूँ जून 21 नवंबर 21 में एग्जामिनेशन देने वाला है, उसके लिए सिचुएशन, और जिन स्टूडेंट ने अभी एग्जाम दिया उनके लिए सिचुएशन टोटली अलग थी। देयर वाज सो मच फियर, एग्जामिनेशन सेंटर में जाने तक का भी बहुत ज्यादा डर था। ऐसे टाइम पे पढ़ाई करना, डेली इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन और कुछ ना कुछ खराब न्यूज आने के बावजूद पढ़ाई करना बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग और डिफिकल्ट हो जाता था। तो उस समय इन लोगों ने जिस तरीके से मेहनत करी है, सबसे पहले तो हैट्स ऑफ इनको। और दूसरी बात, क्या स्ट्रेटेजी रही है आपके माइंड में? ऑलरेडी जैसे आपने बताया एक अटेम्प्ट लग गया। एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब फर्स्ट अटेम्प्ट लग जाता है हमें, तो क्या फीलिंग आती है आप लोगों के अंदर? क्विट कर देने वाली फीलिंग आती होगी, ऊपर से इतना ज्यादा लंबा इंतजार करवाया इंस्टीट्यूट ने एग्जामिनेशन लेने में, उसके बावजूद भी जैसे ध्रुवी एग्जाम नहीं दे पाई बीमार होने के कारण, तो क्या फीलिंग रहती है आप लोगों की उस टाइम पे? जी बेटा, राहुल एंड ध्रुवी। हेलो। हाँ ध्रुवी। हाँ या सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल हुई थी। मैथ्स में बहुत ही डर था कि शायद रह जाऊंगी, तो फिर भी रिजल्ट आया तब बहुत दुख हुआ, बट आई वाज मेंटली प्रिपेयर दैट आई शुड गिव सेकंड अटेम्प्ट, एंड सीए बनना वो तो ड्रीम था। तो फिर आई ट्राई नेक्स्ट अटेम्प्ट, एंड उसमें मैंने बेस्ट दिया। फिर धीरे धीरे कोरोना आया, पेंडेमिक आया, उससे मुझे अनअकैडमी के थ्रू बहुत ही हेल्प मिली। तो ऐसे मैंने सेकंड अटेम्प्ट में ट्राई की, तो फिर ऐसे पूरी मेहनत की थी। तो क्या, और इकोनॉमिक्स बीसीके में पहले से ही 80 प्लस का टारगेट से ही प्रिपरेशन किया था। सो जी, बाकी सब्जेक्ट में वो एग्रीगेट में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए नाइस। इस तरीके से की थी। हाँ जी, राहुल आपका? जी सर, 180 मार्क्स बने थे। मैथ्स में दर्द अभी भी था, जब भी था, जब तो मैथ में फेल हो गया था सर। तो इस चक्कर में फिर आपकी जब लेक्चर आए तो सारे लेक्चर कंप्लीट करे। उसके बाद सर जैसे पेपर में तो मैं ऐसे अपन बुक करते हैं ना, बुक के एमसीक्यू करते हैं, हाँ मैं हाँ ऐसे हाँ। करके 45 मिनट में पेपर करे आया था सर। अच्छा, नाइस नाइस। मतलब मैं एक ये बात, ये आपसे सवाल इसलिए पूछा क्योंकि स्टूडेंट बड़ा ही ऐसा भोला भाला मासूम रहता है फाउंडेशन लेवल पे। उसको लगता है कि यार मैं एक बार फेल हो गया ना, आगे कुछ नहीं कर पाऊंगा, आगे तो इंटर होने से रहा, फाइनल होने से रहा। पर ये दोनों बच्चे आपके सामने एग्जाम्पल हैं। इन लोगों ने मेहनत करी और इतना ट्रिमेंडस सक्सेस लेकर आए। और इसके अलावा भी हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो स्टूडेंट इंटर में फेल हुए, फाउंडेशन में फेल हुए, लेकिन फाइनल में उन्होंने रैंक अचीव किया है और आज बहुत अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल है लाइफ में। तो एक ये चीज हमें यहाँ से भी सीखने को मिलती है कि भैया क्विट नहीं करना चाहिए। आपने हर वक्त खुद को जज नहीं करना चाहिए। 4 अलग सब्जेक्ट है, चारों अलग डायरेक्शन में भागते हैं। यू कैन नॉट बी परफेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट, पर एक कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए और कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पे होल्ड बना लेना चाहिए। सो ये एक की पॉइंट मुझे इन दोनों से बात करके समझ में आया। हर्षिता? यस सर। हर्षिता, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें स्ट्रेटेजी के टर्म्स में? अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन आप तीनों से पूछने वाला हूं। तीनों आप मुझे बताएंगे कि एटलीस्ट एक या दो ऐसे फैक्टर जिसने आपको ओवरऑल सीए फाउंडेशन क्लियर करने में मदद करी, और स्टूडेंट्स के लिए टिप्स, क्योंकि अब आप सीनियर कहलाए जाएंगे। अब 15 दिन पहले तक आप जूनियर ही थे, ठीक है, एडवाइस कोई आपसे मांगता नहीं था, पर आज आपसे हर कोई एडवाइस मांगेगा। एंड नेशन वांट्स टू नो, नेशन नहीं तो एटलीस्ट सीए फैटर्निटी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर कोई जानना चाहता है कि यार क्या करना चाहिए, बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग एंड दे वांट टू नो द रीजन बिहाइंड द सक्सेस। यस यस। सर मेन फोकस ना
एक बार के लिए ना मेन फोकस ना 2 सब्जेक्ट्स पे तो रखना चाहिए, ताकि 2 सब्जेक्ट्स अगर स्ट्रांग है ना तो 2 सब्जेक्ट्स भी एग्रीगेट बना देंगे। बाकी के लिए अगर 40-40 मार्क्स की भी प्रिपरेशन करेंगे ना कि अगर 40 आ जाए तो चलेगा, तो एटलीस्ट बाकी 2 सब्जेक्ट्स तो एग्रीगेट बना देंगे। ऐसे ही मेरा मेन फोकस था लॉ के ऊपर और इकोनॉमिक्स एंड बीसीके के ऊपर, तो मेरा एग्रीगेट भी वहां से ही बना। अकाउंट्स और मैथ में मेरा इतना अच्छा स्कोर नहीं था, ओके बट मेरा एग्रीगेट बना वो लॉ एंड इकोनॉमिक्स से ही बना है। तो मेरा तो ये सजेशन है कि एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स पे तो मेन फोकस रखना चाहिए। जी। ध्रुवी? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा क्लियर नहीं हुआ था तब क्लासेस चल रही थी, उसमें मैं कोई डाउट्स नहीं पूछती थी, ऐसा लगता था सारे स्टूडेंट्स को समझ में आता था, बट जी आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, सो आई हैव नेवर आस्क्ड अ क्वेश्चन। एंड फिर घर पे जाके सर्च करती थी यहाँ वहाँ, फिर ट्राई करती थी कि सोल्व करने की, बट कोर्स आगे चला जा रहा था, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। फिर सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं किया, always ask doubts, and second conceptual clarity पर बहुत फोकस किया था मैंने एवरी सब्जेक्ट में, अकाउंट्स, लॉ, बीसीके, इकोनॉमिक्स, बीसीआर, एवरी सब्जेक्ट में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर बहुत ही मेरा पहले से ही फोकस रहा था। एंड थर्ड क्यूमुलेटिव रिवीजन बहुत किया था। हम्म। तो These ये are जो the three कॉन्फिडेंस main बूस्ट की बात करी है yeah इन्होंने और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की, ये दो चीजों पर तो मैं भी बिलीव करता हूँ। क्योंकि मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा, सीए फाइनल में मैंने सोचा था जो पेपर नंबर 2 रहता है हमारा एसएफएम स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मुझे लगा था शायद मैं फेल हो जाऊंगा उस सब्जेक्ट में, ऑल्दो इट वाज माय स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट। थर्ड पेपर देने की हिम्मत नहीं थी, बट स्टिल आई केप्ट गोइंग, और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैंने एग्जाम्पशन भी स्कोर किया। तो यार आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए और खुद पे कॉन्फिडेंस रखो। दूसरी चीज क्यूमुलेटिव रिविजन, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। राहुल, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे? सर यही है कि बस बंदा पढ़ता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब तक टेस्ट अपने आप को टेस्ट नहीं करेगा तो जब तक कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सर सबसे ज्यादा रोल मेरा इसी में रहा है, क्योंकि जितने मैं टेस्ट दिए हैं उसी हिसाब से मेरे मार्क्स आए इस बार। जी। अच्छा, मेरे को एक लास्ट सवाल है, कोई भी इसका आंसर दे सकता है। यार टेस्ट तो आप लोगों ने बहुत दी, अब आपने स्कोर यहाँ पर फाइनली बहुत अच्छा किया, लेकिन यार कुछ टेस्ट में तो जब आपने दिया होगा फेल भी हुए होंगे, ठीक है, गंदे स्कोर यस भी आए सर। होंगे, यस डिमोटिवेट सर। हुआ होगा, और उस दिन आपको लगा होगा भैया हम कितने पानी में, पता चल रहा है। यस सर। ये हुआ होगा कोई ना yes कोई सब्जेक्ट में, yes तो आपके साथ हुआ ही होगा, चाहे अकाउंट्स हो, मैथ्स हो, लॉ हो, इकोनॉमिक्स हो। यस तो सर। उस समय कुछ बच्चे क्विट कर देते हैं, ठीक है, पर मेजॉरिटी स्टूडेंट क्विट नहीं करते। पर ये आप लोगों के साथ भी हुआ कि इतना अच्छा स्कोर करने के बावजूद जब आपने स्टार्ट किया तब आप लोगों के भी स्कोर खराब ही थे, स्कोर कम थे, लेकिन आपने इवेंचुअली उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया और उसको एक हाइट पर लेकर के चले गए, यस राइट? सर। yes सर जब रिजल्ट आया था 2019 में, तो सर ऐसा लगता ऑल इज ओवर, अब कुछ नहीं है जिंदगी में। लेकिन फिर लॉकडाउन वगैरह लगा तो लेक्चर वगैरह सबके देखे, क्योंकि मैंने सेल्फ ही किया था सर 2019 में भी, कोचिंग नहीं ली थी मैंने। तो फिर लेक्चर वगैरह फ्री आए तो फिर देखे दोबारा, तो मैंने कहा अब तो कुछ करना चाहिए। राइट। ऐसा लगा सर कि सब खत्म हो गया है, ये है वो है, जी दिमाग जी में बतेरी चीजें आती हैं सर। जी जी, ये तो होता ही है, ये फीलिंग आती है, और आपकी एज भी ऐसी है कि आपको लगता है कि अभी अचीव नहीं कर पाया तो आगे कुछ अचीव नहीं कर पाऊंगा। और किसी ने ये भी कहा yeah था कि तू नहीं कर सकता क्योंकि ये है वो है, तो मैंने कहा अब देखते हैं जो होगा देखा जाएगा। ये नेगेटिव मोटिवेशन को तो हमेशा साथ में लेकर चलना चाहिए हमने, ये पॉजिटिव मोटिवेशन से ज्यादा हेल्पफुल रहता है। यस सर। एक लास्ट चीज मैं स्टूडेंट को ये कहना चाहूंगा, फ्रेंड्स, जो भी बच्चा यहाँ पर है, इनकी बातों से मुझे एक चीज वापस से समझ में आई है कि इन लोगों ने ना पूरा होल एंड सोल डेडिकेट कर दिया था कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के ऊपर। तो यू डोंट हैव टू स्विच फैकल्टी अगेन एंड अगेन एंड अगेन, थोड़ा यहाँ से कंटेंट उठाए, थोड़ा यहाँ से कंटेंट उठाए, वो नहीं करना है हमें। एक कोई तो भी पर्टिकुलर टीचर, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं, कोई एक पर्टिकुलर टीचर चूज करना है, एंड देन वी हैव टू फॉलो हिम और हर रिलीजियसली। इससे कंप्लीटनेस इंश्योर होगी और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस आप बार बार किसी एक टीचर के सामने आएंगे ना, देन दैट टीचर विल आल्सो बी फेमिलियर विद यू, जैसे कि अब मैं इन सभी को जानता हूं, सो आई विल बी मोर प्रोएक्टिव टू सॉल्व देयर डाउट्स एज वेल। तो इस तरीके से टीचर और स्टूडेंट का कनेक्ट बनने दीजिए आप। ये मेरी तरफ से आपको एक एडवाइस था कि फॉलो एनी टीचर और उसको पूरी सीरीज फॉलो करिए, फॉलो हिम और हर रिलीजियसली, आप लोगों को पूरा कंटेंट मिलेगा, प्लस कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कंप्लीटनेस एंश्योर करना जरूरी है, ठीक है जी। yes sir दोस्तों, आपको इसके अंदर और कोई पॉइंट ऐड करना है तो यू कैन डेफिनेटली ऐड, आज ये दिन आपका है।
और बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कि आपको बहुत सारे बच्चे सुनने वाले हैं और जेन्युइनली सुनने Yes, वाले sir. हैं। सो एटलीस्ट आप 6 महीने तक तो सेलिब्रिटी हैं, ठीक है? जब तक कोई नया बच्चा नहीं आता है, 92 का टारगेट, 88 का टारगेट नहीं तोड़ता है, आप लोग सेलिब्रिटी हैं अभी। मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगी कि ना कोई भी चैप्टर ना ट्राई करो कि स्किप मत करो, और चुप क्योंकि रहो बाय मीटिंग। चांस ना कभी कभी ऐसा होता है कि ना जो चैप्टर हम स्किप करते हैं ना उस चैप्टर में से ही ज्यादा आता है। यार ऐसा मतलब हो जाता है, मोस्टली ऐसा होता है बिल्कुल कि ही बाय मतलब चांस हमने वो चैप्टर स्किप कर दिया ना तो बाय चांस उसी चैप्टर में से ना सबसे ज्यादा आ जाता है। तो कोई भी चैप्टर ना स्किप मत करो। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, 6 months इज वेरी सफिशिएंट। तो Yes. हर एक चैप्टर को क्लियर करना जरूरी है, कोई भी चैप्टर स्किप करने का बिल्कुल भी मत सोचो। जी, जी। Sir, तो ये I want कंप्लीटनेस to इंश्योर add. यस, यस। सर मैथ्स के बारे में कहना चाहती थी। मैथ्स का तो ऑलवेज फियर होता है जो मैथ्स स्टूडेंट नहीं है, बट मैंने फोकस स्टेट एंड एलआर पर ही किया था और एग्जाम के दिन भी अगले दिन जो टाइम होता है हाँ। मैंने मैथ्स में एक ही चैप्टर किया था, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एंड स्टेट एंड एलआर कंप्लीट किया था। इससे मैंने 50 अटेम्प्ट किए थे और 43 मेरे मार्क्स आए। ऐसे इस तरीके से मैंने प्रिपरेशन की। मीन्स पूरे ईयर तो मैंने ऑल ओवर चैप्टर किए ही थे, बट अगले दिन मैंने इतने ही किए थे रिवीजन पर्पस के लिए। राइट। ये सुनने तो में फिर आया स्टूडेंट इतना से भी मुझे अगर काफी हाँ, कि मैथ्स स्टैट्स क्यूमुलेटिव एलआर अगर में इतना मैथमेटिक्स रिवीजन करते डिफिकल्ट जाता हैं है। या वैसे हर अगर सर सब्जेक्ट इतने में आपको टॉपिक का कोई करते ना कोई हैं पर्टिकुलर एक चैप्टर हो सकता है जो डिफिकल्ट लगे, सेक्शन हो सकता है जो आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन आप उसके चलते भी एक मेजर चंक को मत भूल जाइए। स्टैट्स और एलआर भी 60 मार्क्स का क्यूमुलेटिव वेटेज कैरी करता है, तो सबसे पहले उन पे फोकस करिए। अगर स्टैट्स आपकी वीकनेस है तो मैथ्स और एलआर पे फोकस करिए। जैसे ये मेरे को एक और चीज में देखने में मिलता है कि लॉ और बीसीआर, ये सब्जेक्ट में बच्चा लॉ पे इतना ज्यादा फोकस और डिपेंडेंट रहता है और एंड में शायद अगर वो नहीं स्कोर कर पाया तो वो बीसीआर के हाथ के मार्क्स भी गवा देता है। सो इट इज बेटर या टू सर स्कोर एटलीस्ट 25 to 30 मार्क्स इन बीसीआर जो हाथ के मार्क्स हैं, और बेटा आप पास हो जाओ, अगले लेवल पे और अच्छे से लॉ की प्रिपरेशन करो। तो जो चीज आती है भले वो आसान है तो भी करो, क्योंकि आपको मार्क्स दिलाने वाली है। राइट? राइट सर। यस यस, राइट। यस। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल एंड प्रेशियस टाइम, क्योंकि अब एक्चुअली आप लोगों के टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है। 1 मिनट भी आप लोगों को वेस्ट नहीं करना है। एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इन सीए इंटर। और ऑफिशियली अब आप सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट बन चुके हैं रिजल्ट के बाद, और अब मजे भी करिए, मौज भी करिए और पढ़ाई भी जमकर करिए। ठीक है जी? थैंक यू सर। सर फॉर सपोर्ट थैंक सर। यू सर। थैंक यू।